यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी टेस्ट पेपर 1। अब की 2023 में जो पेपर होगा आप लोगों का वो बहुविकल्पी 20 नंबर का आएगा, जो अलग से आप लोगों को गोला करना है। आइए प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? ए 19वीं शताब्दी, बी 16वीं शताब्दी, सी 21वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर दें। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ए होगा, 19वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 2, श्रृंगार रस मंडल के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ जी हैं, कि नाभादास हैं, कि बैकुंठ मणि शुल्क हैं, डी गोस्वामी विठलनाथ हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोस्वामी विठलनाथ। प्रश्न 3, अमीर खुसरो की पहचान का नाम है। तो आप लोग इसका तीसरे का उत्तर बताएं। शब्दानुशासन, की बीजक, यष्टयाम, पहेलियाँ व मुकरियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तीसरे का? पहेलियाँ और मुकरियाँ। प्रश्न नंबर 4, निम्न में क्षयवादी युग के लेखक हैं। आप लोग को बताना है, निम्न में क्षयवादी युग के लेखक हैं। पदम सिंह शर्मा हैं, बी प्रभाकर हैं, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, डी अमृत राय हैं। तो इसका चौथे का सही उत्तर क्या होगा? सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 5, द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? आप लोग को सही उत्तर बताना है। ए 1800 से लेकर के 1847 ईस्वी तक, बी 1856 से 1934 ईस्वी तक, सी 1867 से 1914 ईस्वी तक, या डी 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा पांचवे का? तो पांचवे का सही उत्तर क्या होगा? डी 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो छठवें का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। सी संस्कृत के 4 अध्यायों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, या डी कुटुच के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो छठवें का उत्तर क्या होगा? सी संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। बी रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डी डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सातवें का ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का साहित्य का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। बी
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। सी भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। डी चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। आठवें का सही उत्तर क्या होगा? सी। आठवें का सही उत्तर क्या होगा? सी। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। बी रामविलास शर्मा प्रसिद्ध वेट वार्ताकार थे। सी डॉक्टर नागेंद्र ख्यात प्राप्त आलोचक हैं। डी जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो 9वें का सही उत्तर क्या होगा? सी डॉक्टर नागेंद्र ख्यात प्राप्त आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 10, क्या भूलूं क्या याद करूं नीर का निर्माण फिर से किस लेखक की रचना है? तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा? अमृत राय हैं कि हरिवंश राय बच्चन है कि रामविलास शर्मा हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस 10वें का सही उत्तर क्या होगा? बी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 11, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ए इंसाअल्लाह खां, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी लल्लू लाल, डी सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 11 का? सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 12, कला और संस्कृत के लेखक हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी डॉक्टर धर्मवीर भारती और डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 12 का? डी वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 13 का? सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 14, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ए राग दरबारी, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी गोरा बादल की कथा, डी साहित्य लोचन। तो इसका सही उत्तर होगा 14 का? सी गोरा बादल की कथा। प्रश्न नंबर 15, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए इंसाअल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल, डी दौलत राम। तो 15 का सही उत्तर है ए इंसाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 16, सत्य प्रकाश किसकी रचना है? ए वासुदेव शरण अग्रवाल की, बी राजा लक्ष्मण सिंह की, सी स्वामी दयानंद की, डी सदल मिश्र की। तो इसका सही उत्तर है 16 का सी स्वामी दयानंद की। प्रश्न नंबर 17, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। ए सरस्वती, बी हंस, सी कादम्बिनी, डी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन है 17 का? सी
कादम्बनी। प्रश्न नंबर 18, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ए सदल मिश्र, बी राय कृष्णदास, सी राहुल साकृत्यायन, डी अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है 18 का? सी राहुल साकृत्यायन। क्वेश्चन 19, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब है? ए 1870 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी 1900 ईस्वी या 1870 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या है 19 का? सी 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 20, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? ए छयवाद उत्तर युग, बी त्रिवेदी युग, सी भारतेंदु युग, डी छयवादी युग। तो इसका सही उत्तर क्या है 20 का? सी भारतेंदु युग। अगर ये 20 क्वेश्चन आप लोग रट लेते हैं तो आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा।